Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss about the topic nested conditional statement. Okay, अगर nested conditional statement की बात करें, तो nested conditional statement का मतलब होता है ऐसा conditional statement जो किसी another conditional statement के अंदर आया हो. It means that कि if we think about, let's suppose if is a conditional statement, so we will write if within if. May possible that कि conditional statement is also if else ladder. These are the conditional statement. So nested conditional statement, we can think that कि we write if else within if, or ladder within if, और ladder within if else, और ladder within ladder. मतलब मीन्स ये हो गया कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट. और ऐसा ही नहीं पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि एक कंडीशनल की स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा भी आ सकता है. मीन्स द नेस्टेड मीन्स वर्ड मीन्स दैट कि एक मॉडल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा एंड सो ऑन, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो, उसे कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट. अगर बात करें सिंटैक्स की, तो इसका सिंटैक्स जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. वो इसलिए फिक्स नहीं होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है. तो मैंने ये कहा ना एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा है, तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कौन सा, मे पॉसिबल हो इफ हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, लैडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और दूसरा जो उसके मॉड्यूल के अंदर आएगा वो भी इफ या इफ एल्स या लैडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई इसका सिंटेक्स फिक्स नहीं है. बट एक समझाने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. सो लेट्स just see one of the example for syntax. We can make a syntax like if, and within if I have to write conditional condition. Then after I have to open the module of if statement. And within this if I can write I will write one more if. Okay, and just open the model of this if also. So just see what is going on here. Here within if I have written one more if. Okay, so we can say that this is a nested if. ये कहला सकता है, nested if कहला सकता है, nested if. लेकिन बात है कि nested conditional statement means nested if only, तो आंसर है नहीं, नो. वाई? बिकॉज नेस्टेड इफ हो सकता है, नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, नेस्टेड लैडर हो सकता है. अच्छा, अगर मैंने कहा नेस्टेड इफ, तो इफ के अंदर इफ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इफ के अंदर इफ ही आ सकता है. अगर नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने लिखा तो इफ के अंदर इफ एल्स आ सकता है, इफ एल्स के अंदर इफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसा कि मैंने कहा. अगर एक और स्ट्रक्चर की बात करें, सिंटेक्स की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि इसका सिंटेक्स फिक्स नहीं है. और दूसरा सिंटेक्स की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर एक और सिंटेक्स, तो इसके अंदर लेटर सपोज कि हम एक इफ एल्स के अंदर एक इफ लिखना चाहते हैं, या एक इफ के अंदर एक इफ एल्स लिखना चाहते हैं. लेट सपोज कंडीशनल या कंडीशन, सॉरी, आई वांट टू राइट इट हियर वन इफ एल्स. Module of this if statement, and here we have to do some codes, like anything what we want to write in code format. Okay, then else of this inner state if statement. Okay, so this is one more example, you can say that, of syntax of nested conditional statement. What I have done here, I have made one else if else statement within one if statement. You can write if else within if else. So that is why मैंने कहा ना कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो फिक्स
नहीं है। और नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये सिंटेक्स था, एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे इस पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सो फॉर दिस I'm just going to solve one example. So question is, write a Java program to input 3 number and find greatest. Okay, so just I'm just going to write the logic only, not a whole program. So just see how can we find the greatest number between three within 3 number. Okay, so for this I have to be take 3 number. So let's suppose I have already taken, let's suppose value A, B and C. These 3 number we have, I have already inputted the number. Now since I have to be find the greatest, so just write down this logic. I will write it here first. If how can we solve? I will check first whether A is greater than B or B is greater than A. So I will write if A is greater than B. अगर ऐसा है कि A B से बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि A C से ही बड़ा हो। अगर A B से बड़ा होगा और A C से ही बड़ा होगा तो ऑब्वियसली तीनों नंबर में A बड़ा होगा। तो इसकी ओपनिंग करता हूँ मैं, और कंट्रोलर इस मॉडल के अंदर तभी आएगा जब A B से बड़ा होगा। ओके, तो इस इफ़ के अंदर आने का मतलब A इज़ ग्रेटर देन B। अब A जब B से बड़ा तो A को मैं C से भी चेक करूँगा, और A बड़ा हुआ तो A इज़ बिग, अगर C बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली C बड़ा होगा। तो इफ़ A इज़ ग्रेटर देन C ऑल्सो, इट मीन्स दैट A इज़ ग्रेटर देन null. A is greatest number. ओके, मे पॉसिबल कि A C से बड़ा नहीं हो। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये हो सकता है कि A B से भी बड़ा ना हो। हाँ, ऑब्वियसली इट कैन बी हैपन। अगर A B से बड़ा नहीं होगा तो कंट्रोलर इसके अंदर आएगा ही नहीं। ओके, सो उसके लिए हम दूसरा मॉडल बनाएंगे, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि A B से बड़ा है। अगर A B से बड़ा है तो हम चेक करेंगे A C से भी बड़ा है कि नहीं है। ओके, अगर A C से बड़ा है सो A इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर आई विल प्रिंट। अदरवाइज अगर A C से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब A B से तो बड़ा है और A C से बड़ा नहीं है तो C सब में बड़ा होगा। सो फॉर दिस आई विल राइट एल्स। और इस ये एल्स किसका है? ये एल्स इस वाले एफ का है, और एल्स का मतलब होता है एफ का जस्ट सपोज। तो इस एल्स का कंडीशन क्या होगा? C इज ग्रेटर देन ए। तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा तो मतलब C सबसे बड़ा होगा। सो आई विल प्रिंट हियर C इज बिग या C इज ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो आई विल प्रिंट हियर C। अच्छा, बात करें इस वाले एफ की, तो इस वाले एफ में कंट्रोल तब आया होगा जब A B से बड़ा होगा। हो सकता है कि A B से बड़ा ना हो। सो फॉर दिस आई विल राइट एल्स ऑफ आउटर इफ। एल्स तो अब इस वाले एल्स में कब आए कंट्रोलर? जब A B से बड़ा ना हो। A B से बड़ा नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? B A से बड़ा होगा। तो इस एल्स का कंडीशन हो गया B A से बड़ा है। अच्छा, तो अगर तीनों की बात करें A B C की, तो B A से बड़ा होगा तो B को C से भी चेक करेंगे। तो इस एल्स में आने के बाद हम चेक करेंगे वेदर B इज ग्रेटर देन C और नॉट। सो इफ B is greater than C, so it means that B is greater than in all number, in all 3 number, otherwise B बड़ा नहीं होगा। B is the greatest number। हो सकता है कि B C से बड़ा ना हो, तो उस केस में C B से बड़ा होगा। तो अगर इस वाले एल्स में तब आया होगा जब A B से बड़ा हो, सॉरी B A से बड़ा होगा और B से बड़ा C होगा, तो C सब में बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एल्स लगाएंगे। C is greatest number. So what I have done here, I have written one if else statement in this if,
और फॉर दिस इफ आई हैव रिटन हियर एल्स, और इस एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया। मेनली मतलब क्या कर सकते हैं कि इफ एल्स के इफ और एल्स के अंदर अलग अलग हमने इफ एल्स यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट। सो दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज अ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट प्लीज़ करें और हमें बताएं। अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें कोई डाउट है, या जहाँ भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ रिमाइंड करें, मेंशन करें। आई विल दैट इज़ रिमूव योर डाउट। ट्राई करूँगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।